टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम अपडेट को लेकर के। साथियों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टीआरई 3.0, जिसमें हम लोग 11वीं और 12वीं यानी कि पीजीटी के रिजल्ट और रोस्टर को लेकर के बात करने वाले हैं। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट में सुधार यानी कि शिक्षक भर्ती को लेकर के यहाँ पे जो भी आपके डॉक्यूमेंट में गलती हुए हैं उसको सुधार के लिए यहाँ पे पोर्टल आपके ओपन किए जा रहे हैं उसको लेकर के। और बीपीएससी टीआरई 3.0 जिनका भी सिलेक्शन नहीं हो पाया है 1 नंबर 2 नंबर या जो टाइप ब्रेकर से कैंडिडेट यहाँ पे बाहर किए गए हैं उनके लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के बात करने वाले हैं। यानी कि यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगी तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर यहाँ पे हो जाएगा। टाई ब्रेकर से सभी छात्रों का सिलेक्शन रुका। कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पे देखने वाले हैं, वीडियो पर बने रहेंगे अंत तक तो सारी जानकारी आपको मिलेगी। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे अगर बात करें 11वीं और 12वीं यानी कि पीजीटी के रोस्टर और रिजल्ट को लेकर के क्या कुछ अपडेट है। साथियों अगर हम लोग बात करें बीपीएससी टीआरई 3.0 ठीक है, जिसमें हम लोग पीजीटी के रिजल्ट को लेकर के अगर बात करें तो पीजीटी का रिजल्ट आपको जो है 22 तारीख को, ठीक है 22 दिसंबर को आपका रिजल्ट यहाँ पे दिया जाएगा। उसके पहले यहाँ पे आपका जो है रिजल्ट से पहले आपका जो रोस्टर है उसको यहाँ पे जारी किया जाएगा। जो डेट यहाँ पे रखी गई है वो 22 तारीख को रखी गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा, यानी कि काउंसलिंग से पहले आपका जिला यहाँ पे अलॉट कर दिया जाएगा कि आपका किस जिला में यहाँ पे आपका काउंसलिंग प्रक्रिया कराई जाएगी और कौन से जिले में आपकी जो है यहाँ पे जॉब लग रही है इसको लेकर के भी। यानी कि काउंसलिंग से पहले होगा जिला अलॉट, यहाँ पे जिला आपका अलॉटमेंट कर दिया जाएगा और जल्द ही पीजीटी का रोस्टर और रिजल्ट होगा जारी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे जो टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट हैं, अगर बात करें हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 जिसमें हम लोग अगर बात करें चाहे आप पीआरटी के कैंडिडेट हों, 6 to 8 के कैंडिडेट हो या 9 to 10 या 11 to 12 यानी कि चारों वर्गों की यहाँ पे अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के बात करें तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के जो बयान दिया गया था जो बीपीएससी के चेयरमैन है, ठीक है, यानी कि बीपीएससी के चेयरमैन मनु भाई परमार यानी कि रवि मनु भाई परमार जी के द्वारा ये अपडेट आपको दी गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट का फैसला आयोग नहीं करता है, यानी कि पूरी तरह से यहाँ पे चीज़ें वहाँ पे क्लियर कर दिया गया था आयोग के द्वारा। और इसको लेकर के जो आपका यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के अगर बात करें शिक्षा विभाग का जैसा होगा निर्देश उस आधार पर यहाँ पे आपका जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट वो आपका जारी किया जाएगा, चाहे वो टीआरई 1 की भर्ती का हो, चाहे टीआरई 2 हो, चाहे टीआरई 3.0 हो। जैसा कि आपको पता है कि पीआरटी और 6 to 8 का यहाँ पे और 9 to 10 का यहाँ पे रिजल्ट जारी कर दिया गया है। और आपको पता होना चाहिए कि लगभग 5 से 6 हज़ार कैंडिडेट यहाँ पे पीआरटी और 6 to 8 का यहाँ पे जो सीट है अभी भी खाली है और लगभग 4000 यहाँ पे 164 जो पद अभी खाली हैं वो 9वीं 10वीं में, ठीक है। और इसी प्रकार से लगभग 3 से 4 हज़ार आप मान के चलिए कि आपका जो पीजीटी है उसमें भी आपकी सीटें बहुत सारी खाली रहेंगी, ठीक है। और सीटें खाली होने की वजह से ही आपकी कट ऑफ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिली है। जैसे आपने देखा कि मैथ्स में जो है 102 आपकी गई है यूआर में और बीसी की भी यहाँ पे 102 आपकी कट ऑफ गई है अगर बात करें हम लोग मैथ की, ठीक है। तो यही सब रीजन है। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे कैंडिडेट का ऐसा भी है लगभग जिनका 92 है, किसी कैंडिडेट का 103 है यहाँ पे, उनका भी सिलेक्शन नहीं हो पाया है। वो हमको लगता है कि टाई ब्रेकर की वजह से आपका सिलेक्शन यहाँ पे रुक गया है, ठीक है। एक आपका जो क्वालिफाइंग मार्क्स था 30 नंबर का, ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स यानी कि जो 9 नंबर आपको लाने थे भाषा अर्हता में वो भी बहुत सारे कैंडिडेट के नहीं आए हुए हैं, लेकिन जो उनका विषय था उसमें उनके नंबर अच्छे खासे आए हुए हैं। तो आपको पता है कि जब तक आप यहाँ पे भाषा अर्हता में आप पास नहीं होंगे तब तक आपका यहाँ पे जो सब्जेक्ट है या जीके जीएस वाला जो पोर्शन है उसमें आपका अच्छा खासा नंबर आता है तब भी यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो टाई ब्रेकर की वजह से आपका जो है यहाँ पे सिलेक्शन रुका हुआ है और हज़ारों कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन रुका हुआ है। यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के अगर बात करें हम लोग तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपने देखा होगा टीआरई 1 और टीआरई 2 में स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 1.0 और टीआरई 2.0 या टीआरई 3.0 की भर्ती को लेकर के अगर बात करें यहाँ पे देखिए न्यूज 18 की अपडेट यहाँ पे देखने को मिली थी एक, ठीक है, ये कुछ दिन का है, ठीक है। आयोग तैयार तो रिजल्ट देने में ऐतराज क्यों, यानी कि आयोग के द्वारा तैयार तो रिजल्ट यानी कि अब ये देखिए शिक्षा विभाग को यहाँ पे संकेत दिया जा रहा है, यानी कि आयोग तो पूरी तरह से तैयार था रिजल्ट देने में यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने में, लेकिन यहाँ पे शिक्षा अगर बात करें तो ऐतराज क्यों है। तो आपको अभी हमने दिखाया कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे बात की गई थी यानी कि आयोग के जो चेयरमैन हैं, ठीक है, मनु भाई परमार जी के द्वारा एक चीज़ बताया गया था कि शिक्षा विभाग की तरफ से कोई आदेश निर्देश दिया जाता है तो उसके हिसाब से ही हम लोग यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपकी जारी करेंगे। यहाँ देखिए बिहार में टीआरई 1 से लेकर के टीआरई 3 तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर के एक बार फिर से अभ्यर्थियों ने मोर्चा खोल दिया है, ठीक है। और आपको पता है कि टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती का भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग चल रही है, साथ ही साथ यहाँ पे टीआरई 3.0 की भी।
आप ये सोचिए, खुद ही सोचिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे जो बैकलॉग सीट है आपकी, जो 2400 के आसपास आपकी जो बैकलॉग सीटें ऐड की गई थी, जिसमें से आपने देखा कि यहाँ पे जो आपकी यहाँ पे 41 यानी कि 4164 जो पद खाली रह गए हैं 9वीं 10वीं में। ठीक है, इसका क्या मतलब है? आखिर यहाँ पे ये जो सीटें खाली रह गई हैं और जो कैंडिडेट यहाँ पे 103 नंबर ला करके नहीं सिलेक्शन हुआ है, 102 ला करके सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के मन में जो है शंका पैदा कर रही है इसको लेकर के। तो यही चीज़ें हैं कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे टाई ब्रेकर की वजह से या 1 या 2 नंबर से रुके होंगे, उनका यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए जिससे उनका सिलेक्शन हो पाए, चाहे वो टीआरई 1 के कैंडिडेट हो, टीआरई 2 के हो, टीआरई 3 के। अभी तो इतना ज़्यादा लगभग 4164 यहाँ पे आपके पद जो है अभी भी खाली हैं, अगर हम लोग 9वीं और 10वीं में देखें। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे कि 11वीं और 12वीं में सीटों की संख्या लगभग 22,000 या 24,000 के आसपास यहाँ पे आपकी हैं, क्योंकि लगभग यहाँ पे 2400 कुछ आपकी सीटें यहाँ पे ऐड की गई हैं। अगर बात करें हम लोग, तो उसमें भी आपके जो है बहुत सारे कैंडिडेट, लगभग 4 से 5,000 आपकी मान के चलिए कि कम से कम की हम बात कर रहे हैं कि सीटें आपकी वहाँ पर भी खाली हो जाएंगी। और देखिए जिस प्रकार से सीटें आपकी खाली की जा रही हैं, यानी कि सीट भर नहीं रही है और कट ऑफ इतनी हाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं यही सब कारण है कि आपका जो है सीट पूरी तरह से फुलफिल नहीं हो पा रहा है, यानी कि 100% आपका रिजल्ट, सीटों पर रिजल्ट आपका नहीं दिया जा रहा है। इसी की वजह से आपकी कट ऑफ काफ़ी हाई जा रही है, लेकिन कुछ विषयों में आपकी कट ऑफ थोड़ी बहुत कम गई है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें हम लोग मैथ की, तो मैथ में इतना यानी कि 102, यानी कि आप सोचिए कि 120 में 102 ले आना काफ़ी बहुत बड़ी बात होती है। तो ये कट ऑफ आप समझ सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा है, 120 में 102 ले आना। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं पटना से एक अपडेट निकल के आई थी कुछ दिन पहले कि एक बार फिर अभ्यर्थियों ने खोला मोर्चा, यानी कि टीआरई 4 में उम्र सीमा बढ़ाने की मांग की गई थी। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के जो बात कही गई थी कि टीआरई 1 से टीआरई 3 तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग की गई थी, और एक बार फिर से अभ्यर्थियों ने यहाँ पे मोर्चा खोला था उसके लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी वही चीज़ें बताई गई थी कि आयोग तैयार था रिजल्ट देने में। ठीक है, तो ऐतराज़ क्यों था यहाँ पे? कहीं ना कहीं बात करें तो यहाँ पे आपको पता है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपकी जो एक अपडेट निकल के आई थी कि उसमें आयोग के जो चेयरमैन हैं, ठीक है, उनके द्वारा यही बताया गया था कि शिक्षा विभाग से कोई दिशा निर्देश यहाँ पे मिलेगा तभी जाकर के हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे जाएंगे, यानी कि अगर आप मांग करेंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट का तभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट यहाँ पे दी जाएगी। हम लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए जो है मांग करनी चाहिए सभी को मिल करके, तभी जाकर के यहाँ पे होगा। जिनका भी यहाँ पे टाई ब्रेकर या 1 या 2 नंबर से रुका हुआ है उनके लिए। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के अगर बात करें, यहाँ पे एक यहाँ पे अपडेट देखने को मिली थी। और देखिए यहाँ पे कि अभ्यर्थियों की अर्जी पर पटना हाईकोर्ट का निर्णय, टीआरई 1 का पूरक पर यहाँ पे रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया गया था। ठीक है, और शिक्षा विभाग को पटना हाईकोर्ट ने दिया है आदेश, यानी कि टीआरई 1 के जो है यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने के लिए कहा गया था। यहाँ पे शिक्षा विभाग को पटना हाईकोर्ट से यहाँ पे आदेश दिया गया था कि आदेश के बाद अभ्यर्थियों को मिली राहत। याचिकाकर्ता धीरेन्द्र की अर्जी पर कोर्ट का आदेश, वरिष्ठ अधिवक्ता वाई गिरी। ठीक है, तो यहाँ पे आदेश भी जारी किया गया था। आपको पता है कि हाईकोर्ट के द्वारा कि शिक्षा विभाग को पटना हाईकोर्ट ने आदेश दिया था सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने के लिए। तो इस प्रकार से लगभग हजारों कैंडिडेट टाई ब्रेकर से यहाँ पे रुके हुए हैं, और किन्हीं किन्हीं का तो 1 से 2 नंबर से रुका हुआ है। ठीक है, किसी किसी का तो इसी पे, यानी कि कट ऑफ जितने ही उतने पे ही रुका हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें सही नहीं हैं। आप सीटें बचा रहे हैं, ठीक है, आप सीटें बचा रहे हैं, और सीट बचा करके आप करेंगे क्या? यानी कि वो आप आने वाली भर्तियों में उसको ऐड कर देंगे, लेकिन जिनका भी 1 या 2 नंबर या टाई ब्रेकर से रुका हुआ है, कम से कम उन कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता। अगर ये 4164 सीट आप यहाँ पे फुलफिल कर देते हैं तो कैंडिडेट यहाँ पे 4164 कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्शन उनका हो जाता। यहाँ पे अगर बात करें हम लोग डॉक्यूमेंट में सुधार को लेकर के, बीपीएससी टीआरई 3.0 की अगर बात करें या बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती की बात करें, तो बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती को लेकर के यहाँ पे एक नोटिस जारी की गई थी आपकी, जिसमें देखिए यहाँ पे संशोधन को लेकर के, यानी कि आपका जो उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु कराई गई थी, उसमें जो है आपका पोर्टल खोला जा रहा है और 13/12/2000 आयोग को दी गई थी। यहाँ पे देखिए पोर्टल 21 से लगा करके 24 तक आपका जो है यहाँ पे पोर्टल पर वांछित प्रमाण पत्र कागजात अपलोड करने के लिए दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपकी संशोधन करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड आपने नहीं किया है तो उसे अपलोड आप कर सकते हैं। ठीक है, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती और प्रधानाध्यापक वाले कैंडिडेट हैं।